भाई बहनों, आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। दिन भर संभाला, ये शाम का समय दिया, आपके चरणों में आने का मौका दिया, आपके वचन दे बताने का मौका दिया। धन्यवाद है। जिस मुख से मैं आपका वचन बता रही हूँ, उस मुख से अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा, किसी के बारे में गलत सोचा होगा, तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। परमेश्वर पिता, आपका वचन द्वारा तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों की चूनों में कार्य करता है। हमारे हाड़ मांस मज्जा चूने भेद के वो आर पार चला जाता है। आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करना दे, आपका वचन हमारे दिल में एक आग लगाने दे, आपका वचन हमें तोड़ने दे, मरोड़ने दे। परमेश्वर पिता, आपका वचन हमें चीरने दे। परमेश्वर पिता, हमें चीर के वो आर पार जाने दे। परमेश्वर पिता, हमारे हृदय पे आपका वचन लिखो परमेश्वर पिता, ताकि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उसके ऊपर चलने वाले बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग के सुना और कबूल कर, आमीन। मेरे भाई बहनों, आज मैं जो वचन लेने वाली हूँ वो व्यवस्था विवरण, इसका 8वां अध्याय 2 और 3 वचन। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मानना जिसे ना तू और न तेरे पुरखों ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं ही से वो जीवित रहता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं कि मिस्र से लेके कनान तक जो ट्रैवलिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन का था, लेकिन परमेश्वर ने उसे 40 साल लगाए। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जंगल में घुमाया, और यहाँ पे परमेश्वर उसका कारण बताता है। क्या बताता है? कि परमेश्वर बताता है कि 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए। मेरे भाई बहनों, बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे होंगे कि मसीह पे बिलीव रखने से पहले उनके हालात अच्छे होंगे। मैं खुद ऐसे इसमें से हूँ कि मेरे घर के हालात बहुत अच्छे थे। अगर मेरे पापा गलती से कभी मुझे बोलते भी कुछ चीज़ लानी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, तो मैं उनको डायरेक्टली ऐसा बोलती थी कि आपको पैसे नहीं देना है मत दो, मैं दुकान में जाती, आपका नाम बताऊँगी और मैं चीज़ लेके आऊँगी। तो किसी भी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता था। मेरा बताने का मतलब ये हो सकता है कि आपके हालात पहले अच्छे हो, आपके दिन पहले अच्छे हो, आप पहले बहुत अच्छी लाइफ जियो। मैं बड़े से बड़े होटल में गई, खाना खाया, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। मेरा एक ड्रेस 1000 1500 रुपए के नीचे ड्रेस पीस नहीं रहता था, उसकी सिलाई अलग। मेरे पास सोने के गहने थे, सब कुछ था, सब कुछ। आज भी है मेरे सोने के गहने मेरे मम्मी पापा के घर पे, सोना नाना सब कुछ था। पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे जंगल में से मार्ग में लेके गया, मैंने तेरी परीक्षा ली। क्यों? ताकि मैं तुझे नम्र बनाए। ऐसा हो सकता है कि आज आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आज आपके जीवन में बीमारी हो, आज आपके जीवन में कर्जा हो, आज आपके जीवन में कुछ मुसीबत हो, तो आज आपसे मेरा भाई परमेश्वर कहता है कि मैंने ये मुसीबत, ये तकलीफ तेरे जीवन में लाई है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू नम्र बने, तू जान ले, नम्र बने और उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा। या पढ़ते हैं हम लोग, मार्ग में से इसीलिए लाया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर में आने के बाद भी हमारा जीवन बाहर से देखने में किसी को लगता है अरे ये प्रभु की चुनी हुई नहीं है, ये बंदा प्रभु का चुना हुआ नहीं है, क्योंकि इसके जीवन में आशीष नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास बरकत नहीं है, तो मेरे भाई बहनों, कभी कभी परमेश्वर खुद हमारी आशीष रोकता है, परमेश्वर खुद हमारी बरकत रोकता है। परमेश्वर हमें कभी कभी गरीबी, भूखापन, इससे हमारा सामना होने देता है, क्योंकि वो हमें नम्र बनाना चाहता है, वो हमें जानना चाहता है, वो हमें परखना चाहता है
कि हमारे मन में क्या चल रहा है। क्या हम अकेले रहते हुए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? कि हम भूखे हैं लेकिन क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? हमारे ऊपर कर्जा है फिर भी क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? हमारी जीवन मुसीबत में जा रहे हैं, हम बीमार हैं, बिस्तर में हैं, लेकिन क्या फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? ये बात बहुत ज़रूरी है। उस सिचुएशन, उस स्थिति, उस परिस्थिति में भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं क्या? ये परमेश्वर जानना चाहता है, परखना चाहता है। मेरा खुद का बताना चाहती हूँ, जब मेरे जीवन में सब अच्छा रहता था तब मैं चर्च जाती थी, और मेरे जीवन में जब दुख आता, तकलीफ आती, मुसीबत आती थी, मैं चर्च नहीं जाती थी, मैं दुआ प्रार्थना नहीं करती थी। परमेश्वर यही देखना चाहता था कि चाहे दुख हो, सुख हो, कोई भी हालात क्यों ना हो, मैं हर सिचुएशन में मेरे पिता के पास जाती क्या, मैं मेरे घुटने टिकाती क्या, हर आशीष के लिए, हर प्रार्थना के लिए, जो सुनी या ना सुनी उसके लिए मैं परमेश्वर को दुआ देती क्या, धन्यवाद देती क्या, मैं उसके नाम को ऊंचा उठाती क्या, मैं उसका काम करती क्या? ये बात परमेश्वर परखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें बड़ी आशीष देने से पहले वो परखना चाहता है कि छोटी छोटी चीज में हम परमेश्वर से ईमानदार रहते क्या, हम परमेश्वर की हर आज्ञाओं का पालन करते क्या। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मानना जिसने ना तू और ना तेरे पुरखों जानते थे वह तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हम जानते हैं कि ऐसा भी समय इजराइल लोगों पे आया कि वो भूख के मारे चिल्लाने लगे, परमेश्वर ने उन्हें भूखा रखा और बाद में उन्हें स्वर्गीय मन्ना खिलाया। आज आपके जीवन में दुख है, आज आपके जीवन में तकलीफ है, आज आप कर्जे में हो, आज आप कष्ट में हो, आज आपको देख के किसी को लग रहा है कि ये परमेश्वर की बंदी चुनी हुई नहीं है, ये परमेश्वर का बंदा चुना हुआ नहीं है, क्योंकि इसके जीवन में आशीष नहीं है, इसके जीवन में बरकत नहीं है, तो मेरे भाई बहनों रुको, परमेश्वर के चरणों में जाओ, उसको धन्यवाद दो जो परिस्थिति है उसके लिए, उसके घुटनों आज्ञाओं का पालन करो, खुद को परखो कि मैं कहाँ गलत हूँ, खुद को सुधारो, पश्चाताप करो। आपका पिता दयालु है, वो आपको क्षमा करने वाला है। जिस दिन आप उसके पास जाओगे, जिस दिन वो आप खुद के जो कोशिश है उसे स्टॉप करेंगे और परमेश्वर को शरण जाएंगे, उसके सामने नम्र बनाएंगे, वो आपको स्वर्गीय आशीष देगा। मेरे भाई बहनों, वो आपको स्वर्गीय आशीष देगा और वो आशीष फुलफिल करेगी, आपको परिपूर्ण करेगी, आपको उसमें कोई खोट नहीं होगी। वो आपको ब्लेसेड करेगा, वो आपको स्वर्गीय मन्ना खिलाएगा, वो आपको इतनी बरकत और इतनी आशीष देगा कि जो किसी ने सोची भी नहीं होगी, वो आपको ब्लेसेड करेगा। और यही वचन यीशु ने शैतान को भी सुनाया था जब उसकी परीक्षा ली तब, कि मनुष्य केवल भाकरी से नहीं जीवित रहता बल्कि वो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहता है। परमेश्वर करे पढ़े गए वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो वचन हमने सुना उसे हमें हृदय पे लिख और उस वचन के अनुसार चलने वाले हमें बना। परमेश्वर पिता होने दे, परमेश्वर पिता इस वचन को शैतान ना चुरा पाए और हमारे दुख तकलीफ मुसीबत जिस भी हालात में है परमेश्वर पिता, उसमें हम तेरी आज्ञाओं पे चलने की आत्मा तो हमें दे। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन।